हेलो डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो। मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे, अपनी अपनी जर्नी बहुत प्यार से, बहुत श्रद्धा से, शिद्दत से निभा रहे होंगे। तो मैंने थोड़ा सेटअप को डेकोरेट किया है। तो मेरे सेटअप पे ग्रीनरी थोड़ी कम थी, क्योंकि मैं ग्रीनरी लाइक करती हूँ। मैं एक नेचर लवर हूँ। अंदर हम प्लांट्स दूसरे तो रियल तो नहीं रख सकते, तो मैंने आर्टिफिशियल लगाए हैं। तो मुझे बताना कि ये मेरा जो सेटअप है कैसा लगता है। पिंक है, डार्क ग्रीन है, लाइट ग्रीन है। ये थोड़ा जैसे बोनसाई बनी होती है, एक पेड़ झुका हुआ है। इन बातों को मैं बहुत लाइक करती हूँ, जैसे जंगल लुक होती है। तो मुझे अच्छा लगा, तो कल ही मैंने डेकोरेट किया। तो मुझे बताना कि कैसा लग रहा है। ग्रीनरी बढ़ गई है। पहले मूव कलर बहुत ज़्यादा आ गया था, तो लाइटें वगैरह ख़राब हो गई, सारा रेनोवेशन के कारण अपसेट हो गया काम। तो अब मैं थोड़ा कलर डालना चाहती थी, बिल्कुल वाइट वाइट था। तो येलो कलर, ज्ञान का कलर तो था, तो अब मैंने डाल दिया है। जी मेरे थोड़ा टेढ़े हो गए। तो अब मैं देखती हूँ कि आपके डीएम आपके बारे में इस वक्त एट ए टाइम क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है। ये सभी के लिए रीडिंग है। नो कॉन्टैक्ट, ब्लॉक, अनब्लॉक सभी के लिए है। तो उनकी एनर्जी देखते हैं हम, क्योंकि एनर्जी रोज़ ही चेंज होती है। हमने इस पर डिपेंड नहीं होना, इसीलिए मैं रोज़ रीडिंग करती हूँ। परमपिता परमात्मा ने हमारी ड्यूटी लगाई है रीडिंग करने के लिए, ताकि सोल्स को थोड़ा सा दर्द से राहत मिले। कई सोल्स घबरा जाती हैं कि हमारे डीएम नहीं आएंगे। आपने ऐसा नहीं सोचना। आपने नेगेटिव एनर्जी को तो उनकी तरफ भेजनी नहीं है। यही हमारी परीक्षा होती है। यूनिवर्स पैर पैर पर हमारी परीक्षा लेते हैं। हमने उस परीक्षा में पास होना होता है। पास कैसे होंगे? हम कभी भी अपने डीएम को नेगेटिव एनर्जी नहीं भेजते, क्योंकि ये यूनिवर्स को ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती। किसी के लिए भी नहीं भेजनी, चाहे कोई भी रिश्ता, चाहे डीएम है। डीएम हमें यही सिखाते हैं, उनका हमारी ज़िंदगी में आने का कारण यही है कि वो हमें बैलेंस में रहना सिखाते हैं, कि घबराना नहीं। कोई मुश्किल है, मुश्किलें इंसान पर ही आती है, उनको पार करना हमारा काम है। तो यही हमारी जर्नी का सार है। तो अब मैं देखती हूँ आपके डीएम इस वक्त आपके बारे में क्या। वाह, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? क्या चाहिए आपको? ऐसा कार्ड आने के बाद तो और कोई कार्ड लेने को मन ही नहीं करता, लेकिन लेने पड़ेंगे। 2 ऑफ कप्स। तो आपके डीएम आपके प्यार से भरे हुए हैं, सिर से पाँव तक। चाहे वो आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कई बार मजबूरियां होती हैं, उनके कार्मिक आसपास होते हैं, उनके घर वाले होते हैं, फैमिली होती है। तो अलग अलग हर की सिचुएशन होती है। कई वर्क हॉलिक होते हैं, उनके पास टाइम ही नहीं होता बात करने के लिए। तो इसलिए आपने घबराना नहीं, लेकिन उनके अंदर आपके लिए प्यार बहुत है। वो आप ही को अपना सब कुछ मानते हैं, आप ही को प्यार का कप देना चाहते हैं। उनको भी मालूम है 2 नंबर सोच विचार का है। उन्होंने भी सोच विचार कर लिया है कि जो मेरी डीएफ है पूरी दुनिया में, उसके अलावा और उस जैसा कोई नहीं हो सकता। इसीलिए आपने अपने प्यार को कभी हल्के में नहीं लेना, और नावाचक शब्द नहीं बोलना। जैसे कई सोल्स दर्द में हैं, घबरा जाती है, वो नहीं आएगा, उसकी कॉल नहीं आएगी, तो वैसी ही एनर्जी उसको पहुंचेगी, क्योंकि हम मिररिंग करते हैं दोनों। एक सोल है। टेलीपैथी बहुत हाई लेवल की होती है हमारी। जो हम भेजेंगे हमारे डीएम वही ही करेंगे। इसलिए हमने कभी भी उनकी तरफ नेगेटिव एनर्जी नहीं भेजनी। इसीलिए ये बताना आपके लिए ज़रूरी था। उनके अंदर आपके लिए बहुत प्यार है। प्यार को शो भी करना चाहते हैं, प्यार का कप भी देना चाहते हैं, आप ही के साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि आपसे मिलने के बाद आप जैसा उनको कोई नहीं मिला। आपके साथ बात करने से उनकी हीलिंग होती है, वाइब्रेशन हाई होती है। क्योंकि जो डीएफ हतु है वो अच्छी अच्छी बातें गाइड करती है, चाहे वो अपना डीएम हो चाहे और लोग हों। ये बातें उनको और कोई नहीं बताता, क्योंकि 3D लाइफ के रिश्ते और तरह के होते हैं। जो हमारा डिवाइनली गाइडेड रिश्ता है ये और तरह का है। इसीलिए ये इतनी बातें 2-3 मिनट मैंने आपके लिए लिए। तो आगे देखती हूँ। आगे है 6 नंबर। देखो 6 नंबर वीनस का है। वो और लोगों से अपने आप के और उनके रिश्ते के बारे में, आपकी जर्नी के बारे में बातें कर रहे हैं, ज्ञान की बातें कर रहे हैं। आपके पास आने के लिए अगर उन्होंने कोई गलती की है तो सुझाव ले रहे हैं, किसी दोस्त से, मित्र से, किसी बड़े से, किसी गुरु से, किसी टीचर से। शुक्र, अपोजिट सेक्स वो आप ही के बारे में सोचते हैं, सलाम आशीर्वाद कर रहे हैं। 6 नंबर है, बहुत प्यारी एनर्जी है। थैंक यू यूनिवर्स। तो आगे है, देखो 2-2 की एनर्जी आई है। क्लेम करें इस एनर्जी को। परमपिता परमात्मा की एनर्जी होती है, 2-2 बैलेंस की होती है। तो आगे है 2 नंबर। वो आपको बताना चाहते हैं कि मेरे पास 2 रास्ते हैं।
मुझे कोई समझ में नहीं आ रहा कि कौन से रास्ते पर चलूँ। अगर कोई डीएम इस वीडियो को देख रहा है तो थोड़ा सा जितना परमात्मा ने मुझे ज्ञान दिया है मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि आपने घबराना नहीं। सबसे पहले सेल्फ लव में जाओ। अपने आसपास जितने कार्मिक हैं, सोलमेट हैं, परिवार वाले हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, उनके साथ प्यार से डील करो और अपने डीएफ को भी प्यार से डील करो। डीएफ को साथ में लिए बिना आप चलोगे तो आप दर्द में ही रहोगे। ये बात बहुत ज़रूरी है। इसलिए परमपिता परमात्मा ने आपको इतना डिवाइन लव दिया है। ये डिवाइन लव आपको दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेगा जो आपकी डीएफ करती है। इसलिए डीएफ की रिस्पेक्ट करना सीखो, उससे प्यार करना सीखो, इस जर्नी में उसका साथ दो। अगर कभी भी उसको ज़रूरत होती है तो उसकी ज़रूरत को पूरा करो। अपनी लाइफ की ज़रूरतों में मतलब ये नहीं है कि वर्क हॉलिक है, मेरे पास काम है, टाइम नहीं, टाइम होता है, टाइम निकालना पड़ता है। अगर टाइम निकालोगे तो आप भी शांत हो जाओगे, आप दुविधा से निकल जाओगे। आगे देखते हैं। वाह, आगे है जजमेंट। तो जहाँ पर आपके डीएम चाहे आपसे दूर है, एक फैमिली है, परमपिता परमात्मा को प्रेयर कर रही है। प्रेयर किसकी? वो आपको मांग रहे हैं, वो यूनिवर्स से, डिवाइन से आपको मांग रहे हैं कि ये जो मेरा प्यार है पहले जैसा ही हो जाए, पहले जैसी मेरी केयर करें, पहले जैसी नर्सिंग करें। लेकिन अब डीएफ को समझ में आ गया है, परमपिता परमात्मा ने उसको सिखा दिया है कि आपने अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी, क्योंकि यही एनर्जी हमने परमपिता परमात्मा के पास लेकर जानी है। इसीलिए हमें आस्ते आस्ते सभी चीज़ें, कोई ऑडियो वीडियो, मेंटल टीचर, किसी के द्वारा ये चीज़ें सिखा दी जाती है। तो जहाँ पर आपको आपके डीएम को पता है कि हमारा रिश्ता डिवाइनली गाइडेड है, रेड क्रॉस का निशान है, कहीं ना कहीं से गाइडेंस, हेल्प मिलती है उनको। आप दोनों के रिश्ते के ऊपर उनको भी मालूम है, आपके डीएम को भी मालूम है कि डिवाइन की ब्लेसिंग है। उनकी ब्लेसिंग के कारण ही हम एक दूसरे को भूल नहीं पा रहे। यूनिवर्स भूलने नहीं देगी दोनों को, डीएम को भी नहीं भूलने देगी। आपको ऐसे लगता है कि उन्होंने ब्लॉक कर दिया, पता नहीं भाग गए, किसी और के साथ हैं, और के साथ उनको मजबूरी में रहना पड़ता है, क्योंकि जो उनके पिछले जन्मों के कार्मिक अकाउंट के डीएम का तरीका ऐसे ही होता है, उसको इधर उधर भाग कर कार्मिक अकाउंट अपने खाली करने पड़ते हैं। इसीलिए हमने किसी बात का शक नहीं करना, गुस्सा नहीं करना। अब उनका नेक्स्ट एक्शन देखती हूँ क्या है। वाह, 7 नंबर। तो यहाँ पर उनको यूनिवर्स थोड़ा सा गाइड करना चाहती है कि आपने 7 नंबर क्या है, केतु का है। केतु आपको क्या बनाते हैं? स्पिरिचुअल बनाते हैं। कि स्पिरिचुअल के रास्ते पर, आध्यात्मिक रास्ते पर भी फिसलन होती है, इसमें भी खतरा होता है। आपने देखना होता है, देखो कितने 7 कप भरे हुए हैं, तो आपने देखना है कि कौन सा रास्ता सही है। ये डीएम के लिए भी थोड़ी सी गाइडेंस है, नेक्स्ट एक्शन भी है। वो आपके पास आना चाहते हैं, थोड़ा सा इल्यूजन में फंसे हुए हैं, तो निकलने दो उनको इल्यूजन। आपने किसी बात की जल्दी नहीं करनी। आप डिस्टॉर्टेड डीएम को क्या करोगे? वो आएगा, आपको फिर ट्रिगर करेगा, दर्द कर देगा, आप रोने धोने में जाओगे, अपनी एनर्जी को लो करोगे। इससे बेहतर है कि आपने यूनिवर्स को सरेंडर कर देना है कि यूनिवर्स मुझे अवेकन डीएम चाहिए, डिस्टॉर्टेड नहीं चाहिए। तो यूनिवर्स आस्ते आस्ते उन पर भी काम करना शुरू कर देते हैं। वो काम तब होता है जब हम यूनिवर्स को सरेंडर कर देते हैं, क्लेम करते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल।